हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा न्यू सेशन है वो है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स क्या है, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड। जैसे आपने बहुत सुना होगा, इसमें टीवी में ऐड आपने देखे होंगे, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड होता है और कैसे हम इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, मूव करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड का, कि क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे ये काम करता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमें जो जाननी ज़रूरी है। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि किस किस टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं और उनकी कुछ कैटेगरीज में आपको पढ़ाऊंगा। कैटेगरीज तो बहुत सारी होती हैं और कुछ म्यूचुअल फंड के टाइप्स बताऊंगा। एस आई पी, लमसम, एस टी पी। एस आई पी के बारे में आई थिंक सुना होगा, और लमसम भी, और एस टी पी मोस्टली लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मैं इन तीनों के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ कि क्या है ये और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, और लास्टली हम पढ़ेंगे ई टी एफ और इंडेक्स फंड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ई टी एफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। वो गोल्ड के टाइम पे बताया था मैंने आपको ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, और फंड इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड जैसे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आई क्या कहते हैं, मिड कैप, फिन निफ्टी, ये सारे होते हैं आपके इंडेक्स फंड। ठीक है, तो आज मैं यही सारा आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन पार्ट। What the definition say? Mutual funds are investment vehicles that pool money from multiple investors to invest in a diversified portfolio of stocks, bonds, money market instruments, and other securities. These funds are managed by professional portfolio managers who make investment decisions on behalf of the investors. Each mutual fund scheme has a mandate attached to it. तो क्या होता है कि कुछ लोग जिनको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, इनको इक्विटीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या कहते हैं प्रॉफिट अर्न करते हैं स्टॉक मार्केट में, है ना, कैसे कंपनी में पैसा लगा के अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसा है और उनको अर्न करना है। तो उन लोगों के पास ना टाइम है और ना उनको नॉलेज है कि कैसे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, जो काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो म्यूचुअल फंड्स निकालती हैं, उसमें क्या करती हैं वो एक पोर्टफोलियो फंड मैनेजर को हायर करती हैं। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो बहुत सारी कंपनियों को के बिहाफ पे एक पोर्टफोलियो बनाता है, जिसमें हमारे जैसे लोग उसमें पैसे डालते हैं। ठीक है, और वो कंपनी जैसी रिटर्न्स देती है तो हमें भी फ़ायदा होता है और उस कंपनी को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हम जैसे लोग, है ना, मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा देते हैं फंड मैनेजर को, और फंड मैनेजर चूज़ करता है कुछ सिक्योरिटीज़, जैसे कुछ कंपनीज या इक्विटीज़ में उस पैसे को लगाने के लिए। ठीक है, और फिर वहाँ से कुछ रिटर्न पास होते हैं, रिटर्न जनरेट होते हैं और वो हमारे पास आते हैं। तो यही होता है म्यूचुअल फंड सिंपल भाषा में। ठीक है, तो वैसे जो लोग, मतलब मैंने अब जैसे आपको बताया कि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास पैसा है, लगाना चाहते हैं, तो वही लोग हायर करते हैं। और जैसे अगर पर्टिकुलर आप किसी बंदे को हायर करेंगे कि मेरे लिए इन्वेस्ट करो, जैसे मैंने बताया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बारे में, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी चीप रहता है, बस थोड़ा बहुत पैसा आपको लगाना पड़ता है और कुछ रिटर्न मिलते हैं आपको, जैसे 15-16% रिटर्न मिल रहे हैं, तो उसमें से वो एक आध परसेंट आपका वो जो फंड मैनेजर है वो अपना ले लेता है। जैसे क्योंकि फंड मैनेजर के पास, मतलब पूरा जो फंड वो मेंटेन करता है वो कम से कम 500, 600, 1000 करोड़ तक का होता है, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड होता है। और हमारा उसमें कुछ अमाउंट है, जैसे हम 1000-2000 रुपये ऐसे डाल रहे हैं, तो यही होता है म्यूचुअल फंड। ऐसे हजारों इन्वेस्टर होते हैं जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर आपका फंड मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम आगे कि मैंडेट क्या होता है। मैंने जैसे आपने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा होगा, उसमें लिखा था ईच म्यूचुअल फंड हैज़ अ मैंडेट अटैच टू इट। इसका मतलब एक मैंडेट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड के बारे में लिखा होता है कि ये म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, क्या करता है क्या नहीं। जैसे मान लो टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, इसको कहते हैं। तो पढ़ते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पहला, एसेट क्लास। एसेट क्लास मतलब किस एसेट में जाके ये म्यूचुअल फंड की स्कीम जो है किस एसेट में जाके हमारे पैसे लगाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, कितने साल तक होगा, है ना, 1 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, जितना भी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से सेक्टर्स में, जैसे आईटी में लगाएगी, आईटी की कंपनी चूज़ करेगी, या फाइनेंस में करेगी, या फिर कमोडिटीज़ में करने वाली है, गोल्ड वगैरह में करने वाली है। ठीक है, या फिर बैंक्स वगैरह में करेंगी। तो ये होता है सेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट की कितनी हम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, क्या लिमिट है, एक बंदे के लिए या 10 बंदों के लिए। ठीक है, और ये आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट लिमिट। ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ रिस्क, और क्या क्या रिस्क हैं जो हमें मैंडेट, मतलब जो हमें समझने पड़ेंगे, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या लेवल्स हैं रिस्क के। नेक्स्ट है बेंचमार्क रिटर्न्स, ये वो है कि इसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में। ठीक है, आपको कितना रिटर्न जनरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, ये हमें मैंडेट में पढ़नी ज़रूरी होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक मैंडेट, ये है मैंडेट। इसमें आप देख रहे होंगे एक्सपेंस रेशो लिखा है, फंड स्टार्ट लिखा है,
फंड स्टार्ट मंडे 2019 से स्टार्ट हो गया था, दिसंबर 30 से। लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, ठीक है। मिनिमम एस आई पी में बताता हूँ आगे क्या होता है। मतलब मिनिमम ये मान लो स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी स्कीम ए यू एम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब एक तरह से ये समझ लो कि कितने पैसे ये म्यूचुअल फंड संभाल रहा है, तो 2678 करोड़, ठीक है। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 500 लिखी है। मिनिमम रेडियन क्वांटिटी 0.01। एवरेज मैच्योरिटी भी नहीं लिखा, इसमें टाइम पीरियड नहीं है कुछ, कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी रख सकते हो, ठीक है। एग्जिट लोड क्या है, जब आप एग्जिट लेंगे तो कितना परसेंट का आपका कटेगा, नहीं कटेगा। 30 दिन से पहले करते हैं तो 1% कटेगा, वरना तो नहीं कटेगा। सेटलमेंट साइकिल क्या है, T2 है। मतलब सेटलमेंट साइकिल 2 दिन लगेंगे आपके नॉर्मल सेटलमेंट होने में, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। आगे बताता हूँ और चीज़ें, मतलब ये होता क्या है। जैसे चलो यहीं से बता देता हूँ, एक्सपेंस रेशो क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए ये म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, अब उसमें से 0.68% कट जाएगा, और आपका बचा हुआ 14.32% ये आपका होगा, ठीक है। 14.32% आपको मिलेगा। 0.68% कहाँ गया है, 0.68% एक्सपेंस रेशो है। मतलब उस फंड मैनेजर को मिलेगा, उस कंपनी को मिलेगा जो इस फंड को संभाल रही है, वो अपना कुछ चार्ज कर रहे हैं, वही, ठीक है। फंड स्टार्ट 30 तारीख से, मतलब 30 दिसंबर से स्टार्ट हो गया। लॉक इन पीरियड मतलब कितने टाइम तक हमारा पैसा जमा रहेगा, इसमें टेन्योर कुछ भी नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हैं और कभी तक भी चला सकते हैं। और मिनिमम एस आई पी मतलब कितने से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से। स्कीम पूरा टोटल बजट कितना है, इतने का है। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 500 से ही है। एग्जिट लोड बता दिया आपको, एवरेज मेच्योरिटी भी नहीं है इसमें। मिनिमम रिडीम क्वांटिटी 0.01, और सेटलमेंट साइकिल भी आपको बता दिए मैंने। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो जाननी ज़रूरी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर ध्यान में रखना जब भी म्यूचुअल फंड्स में आप आगे आगे म्यूचुअल फंड्स में आगे बारे में आगे आप क्या कहते हैं, आगे आप उसमें अपने पैसे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, उस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ आपको। पहला है आपका नेट एसेट वैल्यू। क्या होता है, एनएवी। एनएवी होता है जस्ट लाइक शेयर प्राइस। जैसे हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको आज दिखाया था रिलायंस का शेयर प्राइस कितना चल रहा था, 2000 समथिंग कुछ था, ठीक है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है, ठीक है। वो एनएवी मतलब होता है, ये मान लो, ये समझ लो, म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी का शेयर प्राइस एनएवी है ना। शेयर प्राइस को, मतलब म्यूचुअल फंड में शेयर प्राइस को एनएवी कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी का शेयर प्राइस म्यूचुअल फंड्स को एनएवी कहते हैं। तो एनएवी कितना है, ठीक है। एनएवी एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। जैसे रिलायंस का 2000 का शेयर प्राइस था, वैसे ही इस म्यूचुअल फंड का 200 रुपये का एनएवी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कीम साइज, एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। स्कीम साइज बता दिया, कितने पैसा संभाल रहा है वो फंड, है ना, वो म्यूचुअल फंड। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था 2600 करोड़ कुछ था, ठीक है। वही है हमारा एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अगर ये म्यूचुअल फंड काफ़ी टाइम से चल रहा है ना, हमने पिछले साल के रिटर्न देखे, इसने इतने रिटर्न दिए, तो यही होता है CAGR, कि इसने कितना एनुअल ग्रोथ रेट दिया है, ठीक है। जैसे 14%, 30%, ये मान लो कि इतना इंटरेस्ट आया था पिछले साल, और ऐसा आएगा शायद से, फिक्स नहीं होता है, लेकिन इतना आएगा ही आएगा। तो ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है। CAGR एक तरह से आप कह सकते हो सिंपल भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस रेशो। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेंस रेशो मतलब होता है जैसे जो कंपनी या फिर जो फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को संभाल रहा है, उस पूरे एएम को, उस पूरे 2600 करोड़ को संभाल रहा है, तो वो एक्सपेंस रेशो कुछ चार्ज करता है। जैसे मैंने बताया आपको 15% का एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है। 15% इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो वो कुछ 1% या आधा परसेंट अपना चार्ज करेगा, तो वही है आपका एक्सपेंस रेशो, ठीक है। वो भी देखना है। और हमें टोटल जो एग्जैक्ट मतलब रिटर्न मिलता है, वो मिलता है CAGR माइनस एक्सपेंस रेशो इक्वल्स टू जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट और एक्सपेंस रेशो जितना होगा उसको माइनस करके जो आएगा वो हमारा एग्जैक्ट रिटर्न होगा, वो हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्टर्स। सेक्टर्स किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, आईटी में हो रही है, फाइनेंस में हो रही है, ठीक है, या बैंकिंग में हो रही है, जहाँ पे भी क्या कहते हैं, इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर्स उन्होंने चूज़ कर रहे हैं, वो हम देखेंगे क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉप 10 स्टॉक्स परसेंटेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हर म्यूचुअल फंड की स्कीम में कम से आई थिंक 20-30 कंपनीज तो होती है, 50 भी होती है, ज़्यादातर मैंने 50 देखी है, ठीक है। तो आप ये देखना कि टॉप 10 कंपनीज का स्टॉक परसेंटेज क्या है, मतलब उन्होंने उसका एवरेज क्या है, कहने का मतलब है
जो आपकी जैसे 50 कंपनी लिस्ट हो रही है उस म्यूचुअल फंड में, तो जो टॉप 10 कंपनीज हो ना उनका स्टॉक परसेंटेज क्या है, मतलब उनका उनमें कितना पैसा लगा रखा है, तो वो 60% से, मैं अगर आपको बताऊं तो 60% से ऊपर होना चाहिए। और रेस्ट 40% जो बचा है वो बाकी बची हुई 25 कंपनी, 30, 50 कंपनी जितनी भी होंगी बाकी बची हुई कंपनी उतने में होना चाहिए। तो इसमें जो टॉप 10 कंपनीज होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अपना देखना, आपने आपने देखना कि 60% जो हो वो टॉप 10 कंपनीज में हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक्सेट्रास। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी बहुत सारी होती है, मिड कैप होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरी एक तरह से मतलब कि किस किस चीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे फैक्टर्स हैं, है ना। अब सेक्टर्स में भी कुछ चीज़ें, ठीक है, या हाई, जैसे कैटेगरी में मिड कैप आ जाता है, स्मॉल कैप आ जाता है, ठीक है, हाइब्रिड फंड में भी आ जाता है, इक्विटी में भी आ जाता है, किस में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारी आपकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। मिड कैप जैसे कुछ बीच की कंपनियाँ, स्मॉल कैप छोटी कंपनियाँ, ठीक है। और कमोडिटीज़ में भी कमोडिटी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और बॉन्ड्स में भी होते हैं। तो यही सारी आपकी कैटेगरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। पोर्टफोलियो पीई क्या होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो पीई होता है, जैसे हमने देखा कि कुछ कंपनियों, जैसे जितने भी कंपनी लिस्ट होंगी, ठीक है, उनका जो पीई होगा, है ना, उन सब का पीई मिला के जो एक एवरेज निकलेगा वो होता है हमारा पोर्टफोलियो पीई। तो हमें वो देखना ज़रूरी है कि हमारा पोर्टफोलियो की पीई कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो पीई हाई होगा उतनी ज़्यादा कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर होगी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या क्या उस मैंडेट की या उस म्यूचुअल फंड्स की है। नेट एसेट वैल्यू, स्कीम साइज़ क्या है, CAGR कितना मिल रहा है, एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो हमेशा आप मान लो ज़ीरो, मतलब 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ये आप नोट कर लो कि 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी 1.5 बहुत ज़्यादा है, आप प्रेफर करूँगा 0.5 से 1 के बीच तक ही रहें, ठीक है। सेक्टर्स आप देख लो, अगर उसको आपको भी किसी सेक्टर के बारे में नॉलेज है तो उसी सेक्टर में आप लगाओ जिसका आपको मन करता है कि हाँ ये शायद से अच्छे रिटर्न दे दे, इसके बारे में मेरे को थोड़ी नॉलेज भी है तो मैं उसी सेक्टर में लगाऊँ। टॉप 10 स्टॉक परसेंटेज देखनी है आपको, कैटेगरी देख लेना, हम स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप या फिर कहीं पे भी, ठीक है। और देख लेना पीई रेशियो क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, ठीक है। सबसे पहला हमारा टाइप, मतलब 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है ओपन एंड म्यूचुअल फंड, ठीक है। ओपन एंड म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ म्यूचुअल फंड। एंड लास्ट है हमारा डिविडेंड म्यूचुअल फंड। आपको नाम से ही समझ आ रहे होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। ओपन एंड, क्लोज एंड, ग्रोथ जिसमें ग्रोथ हो, डिविडेंड जिसमें डिविडेंड मिले, है ना। तो मैं बताता हूँ क्या है। ओपन एंड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें आप कह सकते हो कि हम एग्जिट कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउज अस टू इन्वेस्ट एंड रिडीम एट एनी गिवन टाइम बेस्ड ऑन आवर कन्वीनियंस। जैसे अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा कि लॉक इन पीरियड या फिर मैच्योरिटी नील था, तो उसका मतलब हम कभी भी इसमें एग्जिट कर सकते हैं। हमने जैसे एंट्री मारी, है ना, हम अब चाहे तो 1 महीने बाद ही निकल सकते हैं, 1 साल बाद, जब हमारी मर्जी का है, कोई मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं है। तो ये होता है ओपन एंड म्यूचुअल फंड, हमारा एंड जो है वो खुल रखा है, हम कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज एंड होता है, इसमें हमारी एंट्री और एग्जिट दोनों रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। एंट्री अगर हम कर लेते हैं तो एग्जिट इतनी जल्दी नहीं होती, कुछ टाइम पीरियड होगा उसी हिसाब से चलेगा, या तो फिर जब वो फंड मैनेजर बोलेगा तभी हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ म्यूचुअल फंड। इसमें क्या है कि जैसे अगर कंपनी हर साल, मतलब वो म्यूचुअल फंड हर साल कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो क्या होता है कि वो प्रॉफिट डिवाइड होने के बजाय, मतलब हमारे पास आने के बजाय उसी उसी AUM उसी स्कीम साइज में लग जाता है, और हमें जिससे क्या है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिलती है, मतलब जिसमें हमारा जो पैसा है और कंपाउंड होता है और हमें अच्छे इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द प्रॉफिट्स ऑफ द फंड आर री इन्वेस्टेड इन द फंड इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अदर। हमें देने के बजाय, हम सबको इन्वेस्टर को देने के बजाय वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं, दोबारा उस स्कीम साइज में लग जाते हैं और हमें और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। ये अच्छे होते हैं, है ना। इसमें हमारा पैसा जल्दी बढ़ने के चांस होते हैं, और ये डूबने डूबने की तो नहीं कहूँगा, म्यूचुअल फंड में आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या है, द प्रॉफिट्स ऑफ द फंड आर रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसमें क्या है, जो प्रॉफिट फंड को होता है, उस म्यूचुअल फंड को होता है, उस स्कीम को होता है, तो वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है जब जब भी वो प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कंपनीज़ क्या है, कंपनीज़ डिविडेंड देती हैं, इक्विटी में हम लगाते हैं, डिविडेंड हमें मिलता है। वैसे ही सेम म्यूचुअल फंड में, इसका डिविडेंड म्यूचुअल फंड में आपको जो भी प्रॉफिट होगा आपको मिलता रहेगा वो, ठीक है। अब इनमें दो चीज़ें और होती है, वो ध्यान दें आप, ठीक है। पहला होता है फ्रंट लोड, दूसरा होता है एग्जिट लोड। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी एग्जिट लोड क्या था, उसमें एग्जाम्पल में देखा था, उसमें लिखा था अगर
30 दिन से पहले हम एग्जिट करते हैं तो हमें 1% हमारा क्या कहते हैं 1% हमारे पैसे कटेंगे, ठीक है। और नहीं कर 30 दिन के बाद करते हैं तो कुछ नहीं कटेगा। तो फ्रंट लोड होता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम ये कुछ चार्ज करते हैं, और एग्जिट लोड होता है जब हम विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं, उस टाइम कुछ चार्ज होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको पीछे स्मॉल स्कीम सेविंग स्कीम के बारे में पढ़ाया था, तो हर किसी में प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो आपके कुछ पैसे कटते हैं, तो इसी को एग्जिट लोड कहते हैं, ठीक है। जब हम विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करते टाइम जो पैसे कटते हैं उसे एग्जिट लोड कहते हैं, और जब हम डालते हैं उस टाइम कोई पैसे कटते हैं तो वो होता है हमारा फ्रंट लोड, ठीक है। समझ आया? ओके। तो म्यूचुअल फंड्स यहीं पे ख़त्म होता है शायद से। और बाकी अगर आपको कैटेगरी के बारे में जानना है तो कैटेगरीज म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी सारी है, आप जाके एक बार डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पहले हमारा कोट टाइम है ये। टोनी शाय का एक कोट है, वट एवर यू आर थिंकिंग थिंक बिगर। जो भी आप कुछ सोच रहे हैं हमेशा बड़ा सोचिए, कभी भी छोटा मत सोचिए। जैसे आप अच्छा खासा किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सोचे कि मेरी 10-20 हज़ार की नौकरी लग जाए, ये ऐसा मत सोचिए कभी भी। हमेशा सोचिए कि आपके साथ कुछ बड़ा ही होगा और आप हमेशा कुछ बड़ा ही करेंगे, ठीक है। तो इन कोट्स को ना ध्यान से समझा करिए, ये इनका रियल डीप मीनिंग क्या है ना। आपका पूरे माइंडसेट चेंज कर देंगे और अपनी थिंकिंग ऐसी बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ वेज। हाँ, वेज हैं, ठीक है, कुछ तरीके। जैसे मैंने आपको बताया SIP, लमसम और STP, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, STP क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है SIP, नेक्स्ट हमारा लमसम, और थर्ड है हमारा STP। SIP जैसे मैंने आपको बताया, इसका मत फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। लमसम क्या, हम नाम समझोगे, लमसम मतलब कुछ अच्छा खासा अमाउंट, ठीक है। और STP होता है, STP क्या होता है आप लोगों को पता है, तो मैं बताता हूँ। STP होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, है ना। SIP को स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं, लेकिन जो रियल मीनिंग है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है। SIP की फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम, ओ सॉरी, अभी हम इसकी बात करते हैं SIP की। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, उसमें लिखा था मिनिमम SIP 500। तो इसमें क्या है, हमारी हर महीने 500 रुपये कटेंगे, ठीक है, उस म्यूचुअल फंड में जाएंगे। तो यही होता है SIP। जैसे आपकी EMI होती है, ठीक है। EMI में क्या होता है, जैसे आपने फ़ोन लिया है, उसकी EMI बैठी है आपकी 5,000 रुपये की, ठीक है। तो आपके 5,000 रुपये हर महीने आपके बैंक से कटेंगे। तो वैसे ही EMI, जैसे EMI आपसे कट रहे हैं, तो वैसे ही SIP में आपके बैंक से 500 रुपये, 1,000 रुपये, जितने के भी आपने SIP करेंगे वो कटेंगे और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। SIP जो है हर महीने कटती है, ठीक है, सेम अमाउंट। हाँ, एक और चीज़, जैसे आप देख रहे होंगे म्यूचुअल फंड में, आप देखेंगे कि यार ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ज़्यादा जा रहा है, कभी प्राइस NAV ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कभी NAV नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे ज़्यादा कम करने की नीड तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका हर महीने सेम अमाउंट ही कटेगा। 500 रुपये की अपने SIP करेंगे तो हर महीने आपके 500 रुपये कटेंगे, ठीक है। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ, SIP ही प्रेफर करता हूँ हर किसी का, और मैं भी खुद SIP पे ही भरोसा रखता हूँ। SIP क्या है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये कितना बढ़िया काम करती है, अभी आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं लमसम। लमसम क्या है, कुछ अच्छा अमाउंट, ठीक है, एक बार इन्वेस्ट करना है हमें सिर्फ, ठीक है। एक बार हमें एक अच्छा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना है, मतलब अच्छा अमाउंट, मतलब लमसम। लमसम मतलब भर के, मतलब 1-2 लाख या फिर 10-12 लाख एक बारी में इन्वेस्ट कर दिया, उसको कहते हैं हम SIP। हमें एक ही टाइम इन्वेस्ट करने की नीड है, ठीक है। हैवी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें, ठीक है। और PMS मतलब है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, ये आपका होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में। जैसे मैंने आपको बताया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वही लेते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, 20-30 लाख रुपए हैं डायरेक्ट एक साथ डालने के लिए, ठीक है। तो वही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को कॉन्टैक्ट करते हैं और वही उनका पोर्टफोलियो मेंटेन करती है। म्यूचुअल फंड में तो आप नहीं कर पाएंगे, शायद से किसी में ऑप्शन हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका ये SIP या STP से ही जाता है, ठीक है। STP भी नहीं, SIP से ही। तो लमसम वही है, आपको एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और वो आपका जो है सब कुछ मेंटेन करते हैं कि कहाँ किस एसेट में इन्वेस्ट करना है ना, और क्या क्या चीज़ें देखनी है, कितना रिटर्न्स मिलेगा। और म्यूचुअल फंड्स और PMS के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू PMS, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वाले वो काफ़ी चार्ज भी करते हैं, आपका अच्छा खासा अमाउंट डिडक्ट होता है उसमें, क्योंकि वो सिर्फ आप ही का ही संभाल रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड में हज़ारों लोग, करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो उनका वो संभालते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट होता है आपका सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। ठीक है, ये क्या है, ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, लम सम अमाउंट इन डेब्ट एसेट क्लास। ओके, सही। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी इसमें दो चीज़ें हैं। इसका मतलब जैसे आपको नाम से दिख रहा होगा सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें क्या है, इसमें हम पहले ना एक लमसम अमाउंट एक डेब्ट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे। डेब्ट मतलब होता है जैसे आपके बॉन्ड्स वगैरह, इनमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, एक लमसम अमाउंट। फिर उसके बाद जो है वो लमसम अमाउंट है ना, वो धीरे धीरे करके खुद अपने आप एसआईपी की तरह उसको डेब्ट की जगह एस वो इक्विटी में आ जाएगा। तो ये हम क्यों करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पे अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है, और हम पे इतना टाइम वाइम नहीं है, तो क्या है, पीएमएस जो सर्विस होती है वो क्या करती है, या तो कुछ म्यूचुअल फंड भी आई थिंक करते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं, पहले उसे डेप्ट एसेट क्लास में डालते हैं, मतलब बॉन्ड्स वगैरह में जो शॉर्ट टर्म्स हैं, है ना, उसमें उनको थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है। तो वो धीरे धीरे उस रिटर्न को आपको एसआईपी में डाल देते हैं, मतलब आपकी इक्विटी में डालते हैं। अब जैसे इक्विटी, जैसे आपके म्यूचुअल फंड सारे इक्विटी में ही है, तो वो भी एसआईपी करके लमसम पहले लेते हैं, फिर उसके बाद उससे जो अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा होता है, धीरे धीरे करके उसको एसआईपी में कन्वर्ट करके इक्विटी फंड में डाल देते हैं। तो इसी को कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ठीक है, बेस्ट मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ, मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ वो एसआईपी करता हूँ, और आगे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके पास क्या बजट है, सबका अलग अलग होता है। आपको जो इनमें से जो तरीके बेटर लगेंगे आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। क्या होती है पैसिव इन्वेस्टिंग? ओके, सबसे पहले ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स फंड। ठीक है, ईटीएफ क्या होती है? ठीक है, जैसे मैं आपको चलो एग्जांपल दिखाता हूँ। फायर्स में चलते हैं हम अपने। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप ये देख रहे हैं एस जी पे, ये सॉवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड, यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ईटीएफ क्या है? ये सारे आपके ईटीवी होते हैं, ईटीएफ। जैसे आप ना यहाँ पे सर्च करेंगे ईटीएफ, सॉरी, ईटीएफ कौन सा, से यही देख लेते हैं पहला हमारा। ठीक है, ठीक है, ये ईटीएफ है एक तरह का, और इसमें क्या है, ये एक साल का रिटर्न इसका इतना था, है ना, मतलब ये रिस्क वेरी हाई है, आप ये चीज़ ज़रूर देख लेना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और रिकमेंडेशन मैं देता भी नहीं हूँ। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे ये तो फंड कंपैरिजन है। ठीक है, अब ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यही कोई ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सपेंस रेशो कितना है, कब स्टार्ट हो गया था, स्कीम क्या है, मंथली सिप नॉट अवेलेबल। इसमें क्या है, शायद से इसमें एक सेकेंड, लमसम स्टार्ट एसआईपी। ठीक है, तो ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जैसे मैं बात करूं। ठीक है, इसमें जो एक्सपेंस रेशो होता है बहुत कम होता है, जैसे आप यहाँ देख ही रहे होंगे एक्सपेंस रेशो कितना है, 0.04%। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी कुछ मतलब कंपनियों का, या फिर ये कह सकते हैं कुछ कैटेगरीज में आपका पैसा लगाती हैं, और आपको अच्छी खासी ग्रोथ ग्रोथ मिलती है। जैसे ये ग्रोथ भी है इसमें, है ना, ग्रोथ फंड भी है, ये ईटीएफ भी है। ठीक है, और ये कहाँ लगा रही है? अच्छा, ये फैंग में लगा रही है, फैंग। फैंग मैं बताता हूँ आपको क्या है फैंग। शायद से मैं आने वाले सेमिनार, आने वाले वो जो आने वाली हमारी वर्कशॉप है संडे को, है ना, जो भी नेक्स्ट संडे है, तो उसमें आपको बताऊंगा कि क्या होता है फैंग। ठीक है, थोड़ा बहुत बता दूँ तो फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये है इसके फुल फॉर्म, फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल। ठीक है, तो ये मतलब टॉप कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट करती है, तो वहीं से उनका तभी आप देख रहे हो कि 76% का एक साल का रिटर्न है। एक्सपेंस रेशो ईटीएफ में कम होता है। ठीक है, और जस्ट लाइक शेयर्स, ये भी शेयर्स की तरह ही होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो ये भी म्यूचुअल फंड ही होते हैं एक तरह के, लेकिन ये इनको ईटीएफ कहते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, इतना नहीं होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे स्मॉल कैप, अगर मैं रिकमेंड तो नहीं, मैं अपना बताऊं तो मैंने स्मॉल कैप के ईटीएफ ले रखा है, जो मेरे को बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ इसको अपने उसमें मतलब अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, मेरी बातें सुन के ना करें, जो आपको सही लग रहा हो उस हिसाब से करें, अपने रिस्क उठा के, अपने इन्वेस्टमेंट देख के ही अपनी इन्वेस्टमेंट देख के ही ट्रेड करें, मतलब आगे
प्लानिंग करें, ठीक है। स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, ये सारे जिनमें इन कैटेगरी में जो भी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड बनते हैं तो उनको हम ETF कहते हैं, ठीक है। और इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ये जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड यूनिट, ठीक है। इंडेक्स फंड जैसे मैं बताऊँ, इंडेक्स फंड मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। निफ्टी 50 में हम जैसे ना डायरेक्टली अपनी SIP जैसे हम खरीद तो सकते नहीं है, तो निफ्टी 50 का जो है वो है निफ्टी 20 करके, ठीक है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 20 करके है, निपॉन का आएगा। और क्यों नहीं रहा, सर्च क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पे तो सर्च हो ही नहीं रहा, निफ्टी 20। देखो ये रहा ETF, ये निफ्टी 50 का ETF है, ठीक है। अभी आप देखेंगे हम इसके 1 साल का रिटर्न क्या है, तो इसके 1 साल का रिटर्न आप देख रहे होंगे 54% है, ठीक है। तो आप ये सारे ETF होते हैं, जैसे ये निपॉन का, इंडिया का निफ्टी 50 IT का है, ठीक है। और ये सारे है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, ये सारे ETF होते हैं, आप इनमें भी डायरेक्टली पैसे लगा सकते हैं, है ना। ग्रो, एक सेकंड में जैसे इसमें देखता हूँ। हम्म जैसे आप देखो, यहाँ पे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यही सब कुछ है। निफ्टी 50 1 साल का देखते हैं हम, इसका 49% है। निफ्टी 50 इंडिया ETF, निपॉन का जो ETF है निफ्टी 50 20 का देख रहे हैं आप, 50% रिटर्न है, ठीक है। 3 साल का रिटर्न देख लें 85% है, जो कि बहुत सही है। 5 साल का 133%, ओवरऑल कितना है, ओवरऑल तो कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, ETF क्या होता है, और ये इंडेक्स फंड भी क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, है ना। इसमें भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ होता है। अब मैं आपको एक बार ना SIP के बारे में पढ़ाता हूँ, SIP क्या होता है, आपको SIP का कुछ मैजिक दिखाता हूँ मैं। SIP कैलकुलेटर खोलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने समझ लो किसी जैसे चलो मैंने समझ लिया, नहीं नहीं नहीं, हाँ जैसे मैंने स्मॉल कैप का ETF ले रखा है, ठीक है। अब मैं उसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मतलब SIP डालता हूँ अपनी 10,000 की, ठीक है। मैं 10,000 रुपये डालता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीरियड SIP में एक चीज़ ध्यान रखना भाई, 25 साल से कम इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं तो 25 साल प्रेफर करता हूँ। 5-10 साल 15 साल आप कर सकते हैं, लेकिन SIP का जो असली मैजिक है ना, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम 25 तो मैं रखते हैं, हम मान लेते हैं 30 साल, ठीक है। 30 साल के लिए मैं 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूँगा। मैं अपने एक तरह से SIP को मानता हूँ कि मेरे आने वाले जो मेरे बच्चे होंगे या जो भी है, मेरे को आगे पैसे की नीड होगी, तो SIP बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, इनको कर लेनी चाहिए SIP अभी, है ना। 10,000 की नहीं, आप 500 की कर सकते हैं, 1,000 रुपये की भी कर सकते हैं, 2,000 रुपये की भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। 30 साल के लिए छोड़ देते, जब आपका बच्चा कॉलेज जाने लग जाएगा या फिर आपकी बेटी की शादी होगी, तो ये उस टाइम आपका कितना फ़ायदे कराएगी ये देखिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके 1,000-2,000 रुपये कटेंगे बैंक से, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। और आने वाले 30 साल में आपको क्या पता, वो 1,000 रुपये आपके लिए कुछ ना हो, बहुत ज़्यादा हो जाए। तो आप देखो इसके रिटर्न में दिखाता हूँ। अब मैंने स्मॉल कैप में करा, स्मॉल कैप में कम से कम मैं मान लेता हूँ मेरे को 20% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और मैंने 30 साल के लिए 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट करके कि मेरे को रिटर्न कितने जनरेट हुए। अब आप देखो, ओ, आप देख रहे हो यहाँ पे 36 लाख रुपए मैंने दिए 30 साल में, और मेरे को कितने बन के आ रहे हैं, 23.4 करोड़, ठीक है। तो ये होता है SIP का मैजिक। और एक और चीज़ दिखा दूँ, देखो अब 5 साल में मेरे 10.3 लाख बन गए थे, 8 साल में 23, 10 साल में देखे 38 लाख, 12 साल में 60 लाख, 15 साल में ही 1 करोड़ बन गए थे मेरे। अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था हर महीने, 15 साल में ही मैंने 1 करोड़ रुपये आराम से कमा लिए, ठीक है। 18 साल में हो गए 2 करोड़, ठीक है। 20 साल में 3 करोड़ हो गए, 22 साल में 4, 25 साल में 8, ठीक है। 28 साल में 15 करोड़, 30 साल में 23 करोड़ जो मैंने सोचा था, और 35 साल में उस 23 का 63 करोड़ हो गया था, ठीक है। तो ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। ये देख रहे हो आप, सिर्फ यहाँ 5 साल में मेरे डबल से भी ज़्यादा हो गया था, 63 करोड़। तो ये होता है कम प्रोजेक्ट रिटर्न फॉर वेरियस, ठीक है। तो ये होता है भाई SIP का मैजिक, ठीक है। अगर चलो मैं रिटर्न कम कर देता हूँ, जैसे 20% कहाँ मिलता है सर, कहाँ नहीं मिलता है भाई, 70% दिखा दिया है। फैंग दिखाऊँ, फैंग असली में दिखाऊँ, फैंग क्या होता है। अब आप फैंग ही देख लो, ठीक है। ये नैस्डैक फैंग है। अब इसका 1 साल का देखते हैं हम, 41% है ना। 5 साल का देखो 71% है, ठीक है। मैंने जब देखा था एक बार तो 6 ये आप समझ रहे हैं 41, एक सेकेंड 41 छोड़ो, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। एक सेकेंड मेरे को दो, गूगल फाइनेंस,
जिसमें मैं, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो आप इसके 1 साल का रिटर्न देखो, 65% के 1 साल का रिटर्न है, 65%। 5 साल का रिटर्न देखो, 227%। अब आप बोल दो कहाँ नहीं होता, भाई हर जगह होता है, आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। स्मॉल कैप तो मैं करता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हर किसी में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप में क्या होता है, छोटी कंपनीज होती है, ये आपकी ज़ीरो भी हो सकती है और आपकी हीरो भी बन सकती है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने सोच समझ के करें, ठीक है, मेरे भरोसे ना करें। तो यही है आपका SIP। अब मैं चलो ना कम कर देता हूँ, लिमिटेड चलते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं 2,000 रुपये की SIP करता हूँ, मैं 30 साल तो मानूंगा, चल हाँ 30 साल तो आप करके चलो। आप सोच लो कि आपके बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट है और मान लेते हैं 15% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने 7 लाख रुपये लगाए, सिर्फ 7 लाख, सिर्फ 7 लाख रुपये, और आपके 1 करोड़ आपके जेब में आ गए। तो यही चीज़ होती है, यही होता है SIP का मैजिक, कंपाउंडिंग का मैजिक, ठीक है। 30 साल में 1 करोड़ होते हैं, 35 साल में 3 करोड़। सिर्फ कितने रुपए लगाएं, 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपये भाई। अब 15% रिटर्न तो आपको म्यूचुअल फंड भी दे देता है। तो क्यों नहीं कर रहे हो आप फिर, इतनी बढ़िया चीज़ बताई तो जाओ और करो अभी से ही, टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स, SIP वर्सेस लमसम। तो मैं यही दिखाता हूँ, यही समझाता हूँ आपको। एक रूल होता है 15-15-15, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम 15,000 रुपये, SIP का एक रूल है 15-15-15, 15,000 रुपये 15 साल के लिए, ठीक है, 15% रिटर्न के लिए करेंगे तो आप देखो हमारे 1 करोड़ रुपये बन जाते हैं। ये देखो, 27 लाख रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए बन गए 15 साल में। 15% म्यूचुअल फंड्स आराम से दे देते हैं आपको, ठीक है। बस आप सोच समझ के करें। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स लिखे हैं, हाई रिस्क, हाई रिस्क, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्स, ट्रेजरी नोट्स हैं ये। तो यही थी आज की क्लास, आपको समझ आ होगा क्या होता है SIP, आपको एक मैजिक पता लग गया होगा कि भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई। आप महीने के 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं आपको, महीने के 2,000 रुपये। आज आपकी एज 20 है या चाहे 30 है, ठीक है, 30 भी है आपकी एज, भाई 60 में जब आप पहुँचोगे, 60 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो तब भी बुरा क्या, 1 करोड़ रुपये आ रहे हैं उस टाइम आपके पास, ठीक है। अगर आपकी एज अभी 20 है तो आप 30 साल के लिए कर लीजिए भाई, 2,000 रुपये ही कर लीजिए। आप चाहे, अभी तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ सिखा दी है, आप अच्छा खासा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। आप 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, 50 के जब होगे ना, तो शायद से आपकी बेटी या बेटे की शादी होगी, तो आपके पास भाई 1 आध करोड़ रुपए है। और सिर्फ SIP से आपको मैं 1,000 चीज़ें बता चुका हूँ और बताऊँगा आगे कि कैसे हम अच्छा खासा पैसा जनरेट करेंगे। तो यहीं पे मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। जाओ इन सारी चीज़ों को, इनके बारे में और पढ़ो कि क्या है, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आज से ही स्टार्ट करना चालू कर दो, है ना। 500 रुपये महीने, 100 रुपये महीने से स्टार्ट हो जाती हैं। आज से इन्वेस्ट करोगे, कल कुछ नहीं है, आज ही सब कुछ है। आज से ही करोगे तो कल आपका बेटर होगा, ठीक है। जाओ पढ़ो उसके बारे में और समझो कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, सब समझ आ जाएगा आपको। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी जानना है, आप हमें मेल कर सकते हैं रावत एकेडमी वर्क में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड थैंक यू।